मिस्र एक प्राचीन सभ्यता थी। यह नील नदी के किनारे फली फूली। नील नदी ने मिस्र को उपजाऊ भूमि दी। यहाँ के लोग खेती करते थे और पशु पालते थे। मिस्र के लोग सूर्य देवता को मानते थे। मिस्र के लोग कला और विज्ञान में निपुण थे। उन्होंने चित्रलिपि का आविष्कार किया। चित्रलिपि चित्रों के माध्यम से लिखी जाती थी। उन्होंने गणित और ज्योतिष का भी ज्ञान अर्जित किया। मिस्र को फारो के शासनकाल में समृद्धि मिली। फारो को देवता का रूप माना जाता था। उन्होंने विशाल मंदिरों और पिरामिडों का निर्माण करवाया। मिस्र की सभ्यता आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि मानव सभ्यता कितनी पुरानी और महान है। मिस्र के पिरामिड विशाल होते थे। इनका निर्माण हजारों मजदूरों द्वारा किया जाता था। ये मजदूर किसान होते थे। उन्हें नील नदी में बाढ़ के समय काम पर लगाया जाता था। पिरामिडों का निर्माण पत्थरों को तराशकर किया जाता था। ये पत्थर बहुत भारी होते थे। इन्हें लकड़ी के लट्ठों और रस्सियों की मदद से ढोया जाता था। पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर पिरामिड की ऊंचाई बढ़ाई जाती थी। ऊपर पहुंचने के लिए मिट्टी और ईंटों की ढलान बनाई जाती थी। पिरामिड का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी। यह मिस्रवासियों की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। फिरौन मिस्र का राजा होता था। उसे देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। फिरौन के पास असीम शक्ति होती थी। फिरौन देश का मालिक होता था। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। वह न्यायाधीश भी होता था। फिरौन का आदेश ही कानून होता था। फिरौन को खुश करने के लिए लोग मंदिरों में पूजा करते थे। वे उपहार और बलिदान चढ़ाते थे। फिरौन की मृत्यु के बाद उसे पिरामिड में दफनाया जाता था। फिरौन का पद वंशानुगत होता था। उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था। फिरौन की पत्नी को रानी कहा जाता था। मिस्र के लोग कला प्रेमी थे। वे सुंदर मूर्तियां बनाते थे। वे दीवारों पर चित्रकारी करते थे। उनकी कला में धार्मिक मान्यताएं झलकती थी। मिस्रवासी बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। उनका मानना था कि हर प्राकृतिक शक्ति के पीछे कोई ना कोई देवता है। सूर्य देवता, राहु, उनका प्रमुख देवता था। मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। वे मृतकों के शरीरों को सुरक्षित रखने के लिए ममीकरण करते थे। वे मृतकों के साथ उनके उपयोग की वस्तुएं भी दफनाते थे। मिस्र की संस्कृति रहस्यों और आकर्षण से भरी हुई है। यह हमें उस समय की जीवन शैली की झलक देती है। ममीकरण, मृत्यु के बाद का जीवन। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता। वे मृतकों के शरीरों को सुरक्षित रखने के लिए ममीकरण करते थे। ममीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें शरीर से अंगों को निकालकर उन्हें सुखाया जाता था। फिर शरीर को नमक से रगड़कर सुखाया जाता था। अंत में शरीर को कपड़े से लपेटकर ताबूत में रख दिया जाता था। ममीकरण एक पवित्र कार्य माना जाता था। इसे विशेष पुजारी ही करते थे। ममीकरण प्रक्रिया महंगी होती थी। इसे केवल अमीर लोग ही करवा पाते थे। ममीकरण मिस्रवासियों के मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे जीवन के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। देवी देवताओं का राजा ओसिरिस की कहानी। ओसिरिस मिस्र के प्रमुख देवताओं में से एक थे। उन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म का देवता माना जाता था। कहानी के अनुसार ओसिरिस मिस्र के राजा थे। उनके भाई सेठ ने ईर्ष्यावश उनकी हत्या कर दी और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओसिरिस की पत्नी आइसिस ने उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें पुनर्जीवित किया। ओसिरिस की कहानी मिस्रवासियों के लिए आशा का प्रतीक थी। यह उन्हें सिखाती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। प्राचीन विश्व के अजूबे गीजा के पिरामिड मिस्र के सबसे प्रसिद्ध पिरामिड हैं। ये 3 पिरामिड हैं, खुफू, खफरे और मेनकौर। खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है। इसे गीजा का महान पिरामिड भी कहा जाता है। यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। गीजा के पिरामिड आज भी रहस्य बने हुए हैं। इनके निर्माण की तकनीक अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। ये पिरामिड मिस्रवासियों की कला और शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण है। राजा तूतनखामुन का मकबरा। एक स्वर्णिम खोज। राजा तूतनखामुन मिस्र का एक प्रसिद्ध फारो था। उसका शासनकाल बहुत छोटा था। 1922 में हॉवर्ड कार्टर नामक एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को तूतनखामुन का मकबरा मिला। यह मकबरा पूरी तरह से सुरक्षित था। इसमें सोने के रथ, आभूषण, हथियार और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मिली। तूतनखामुन के मकबरे की खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इससे मिस्र के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी।
मिस्र की विरासत समय की रेत में अमर मिस्र की सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। मिस्र के पिरामिड, मंदिर और कलाकृतियां हमें उस महान सभ्यता की याद दिलाती है। मिस्र की सभ्यता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसने हमें कला, विज्ञान, वास्तुकला और धर्म के क्षेत्र में नई राह दिखाई है। मिस्र की कहानी हमें प्रेरित करती रहेगी।